पूछा जाता है, वो भी बड़े नंबर में, ठीक है ना। तो इस तरह आपको दो समीकरण दे दिया रहेगा और बोला जाएगा आपको क्वेश्चन में कि दोनों का विलोपन विधि से x और y का मान निकालें। तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर दो समीकरण दे दिया है, तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले को समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और दूसरे वाले को हम 2 मान लेंगे इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले समझिए विलोपन का मतलब क्या होता है। तो विलोपन का मतलब होता है किसी एक चर वाले को विलुप्त करना, यानी चाहे आप x वाले को चाहे y वाले को आप विलुप्त कर यानी हटा दीजिए, ठीक है ना। कैसे, देखिए जैसे मैं आपको इच्छा कि पहले मैं x को काटूं या y काटूं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर काटना चाहता हूँ y को, तो y वाले को इक्वल करना हो यानी बराबर करना होगा हमें, तभी हम काट सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए कि इसका नियम जो है, अगर y वाले को इक्वल करना चाहते हैं तो ये समीकरण फर्स्ट में जो दिया है y का गुणांक में जो 5 दिया हुआ है, ये समीकरण 2 में गुणा में लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। और जो समीकरण 2 में दिया है y का गुणांक में, वो समीकरण 1 में लिखा जाएगा, वो गुणा में लिखा जाएगा 2, ठीक है। तो फर्स्ट काम तो यही होगा, आपको यही करना होगा सबसे पहले काम। उसके बाद जो यहाँ पर जो संख्या लिखे हैं ना 2, इन 2 को इन सभी संख्या से गुणा करना है। उसके बाद ये जो 5 लिखे हैं ना, इस 5 को इन सभी संख्या से गुणा करना होगा। कैसे, देखिए पहले 2 को हम 3 से गुणा करेंगे, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। x लगाए तो x लगाइए, माइनस है यहाँ पर माइनस डालिए। फिर 2 को 5 से गुणा करना है तो 2 पंचा 10 हो जाएगा। इसमें भी y लगाए तो y लगाइए, बराबर है तो बराबर डालिए। फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। ये पहला काम हो गया आपका। अब दूसरा समीकरण कीजिए, क्या है यहाँ पर, 5 को 9 से गुणा करेंगे, 5 9 45 हो जाएगा। यहाँ पर भी x है तो x डालिए, माइनस है माइनस लगाइए। अब देखिए 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 y हो जाएगा, बराबर 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, किसी एक चर वाले को इक्वल करिए यानी बराबर करिए। तो मैंने बोला y वाले को मैं इक्वल करता हूँ। अगर x वाले को करते तो ये संख्या 3 है यहाँ पर लिखा था और ये 9 यहाँ पर लिखा था, तब x वाला इक्वल होता यानी बराबर होता। अब हम क्या करेंगे, तो ऐसे एक लकीर देंगे, ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए यहाँ दोनों संख्या प्लस है, ठीक है, और यहाँ दोनों संख्या क्या है, माइनस है। तो विलोपन विधि में दो संख्या एक जैसी हो, लेकिन दोनों संख्या एक चिन्ह नहीं रहना चाहिए, दोनों में चिन्ह अलग अलग रहना चाहिए, ठीक है। एक माइनस में रहे और एक प्लस में रहे, तभी वो दोनों संख्या कटेगी। जैसे देखिए यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं रहता है आगे में, तो वह प्लस में रहता है। तो ठीक इसका उल्टा क्या देंगे, उल्टा हो जाएगा माइनस। यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो ठीक उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या के आगे में कुछ नहीं रहता है तो वो प्लस में रहता है, ठीक है। तो फिर देखिए आप क्या करिए कि देखिए इसको क्या करिएगा कि ये जो 45 है, अब ये 45 प्लस का नहीं माइनस का हो गया। अब जो ये प्लस का था वो माइनस का हो गया, यानी ये चिन्ह माइनस का है, 45 ये माइनस के बराबर हो गया और ये 10 प्लस के बराबर हो गया। और ये 35 जो है ना, ये माइनस का हो गया। यहाँ पर चिन्ह जो था वो भूल जाइए आप, यहाँ पर प्लस का था ना 45, वो भी भूल जाइए, ये माइनस का 45 हो गया और ये 10 प्लस का हो गया और ये 35 माइनस का हो गया। तो ये प्लस 10 या प्लस में जाएगा और ये माइनस 10 में जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया है कि दो चिन्ह रहेगा तभी कटेगा, ठीक है। तो ये प्लस का 10 और ये माइनस का 10 कट जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको माइनस वाली भूल जाइए आप। अब देखिए कि यहाँ पर प्लस 6 है और यहाँ पर माइनस 45 है। तो मैं एक चीज़ आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि देखिए माइनस और माइनस होता है प्लस, और इसका मतलब होता है जोड़ना, और चिन्ह होता है बड़ी संख्या का, जो भी संख्या रहे, ठीक है। और प्लस प्लस बराबर प्लस होता है, और इसका भी मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। और माइनस प्लस होता है माइनस, इसका मतलब होता है घटाना, और इसका भी चिन्ह होता है बड़े का, ठीक है। जो भी संख्या बड़े के निशान हो वो डालिएगा। उसके बाद देखिए प्लस माइनस ये भी होता है माइनस यानी घटाना, चिन्ह होता है बड़े का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का 6, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर प्लस का 6 है और यहाँ पर माइनस का 45। तो प्लस माइनस मैं अभी बताया हूँ कि प्लस माइनस क्या होता है, घटाना और चिन्ह बड़े का। तो हम क्या करेंगे कि 6 में से 45 तो घटेगा नहीं, तो 45 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 39, ठीक है। और मैंने बताया कि चिन्ह बड़ा का, तो इन संख्या में बड़ा संख्या कौन है,
45 है, इसमें माइनस लगा है तो माइनस लगाइए, और ये -39 आपको यहाँ पर डालना है, -39, ठीक है। x लगा है, x लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कि मान तो कुछ नहीं बचा क्योंकि कट चुका है, बराबर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर है प्लस का 8, यहाँ पर है प्लस का 8 है, और यहाँ पर ये -35 हो जाएगा, -35। अब क्या होगा, प्लस माइनस का मतलब होता है घटाना, तो हम घटाएंगे तो ये 27 आएगा, ठीक है। और ये चिन्ह माइनस बड़ा में लगा है तो माइनस लगाइए, तो यहाँ पर भी -27 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 27, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा 39x। देखिए 39x का मतलब है कि 39 गुना x है, तो 39 गुना में है तो बराबर की इस तरफ आएगा तो वो बाटा में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 39। इसको भी आप काट भी सकते हैं, जैसे कि 9 का 9, 9 तिहाई 27, और ये हो जाएगा आपका 13 तिया 39। तो x का मान कितना निकल गया आपका, x का मान निकल गया 9/13, ये x का मान निकला है। अब क्या करेंगे कि इस x का मान आप समीकरण 1 या 2 में रखें, y का मान निकल जाएगा, यानी उसका सही मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे इस x का मान, यानी x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 उतार लेंगे, क्या है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 4 है। अब हम क्या करेंगे, और का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि समीकरण है, 3 का 3 देंगे। अब x के मान ये जो आपका x है, इस x के वाले पर इस x का मान बैठाना है आपको, तो x का मान गुना में, ये x गुना में है तो गुना में हम क्या करेंगे 9/13 देंगे, माइनस का 5y लिख देंगे, बराबर में 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कोष्टक का मतलब होता है गुना, तो 9 को हम 3 से गुना करेंगे, 9 तिहाई 27 हो जाएगा, और ये बटे में 13 हो जाएगा, और यहाँ का -5y बराबर ये 4 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम -5y का इधर ही रख लेंगे, ये 4 है ना, इस 4 को इस रखेंगे। 27/13 क्या है, प्लस में है, आगे में कुछ नहीं तो प्लस में है, तो बराबर इस तरफ जाएगा, तो ये ठीक उसका उल्टा होता है, माइनस में, यानी 27/13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए फिर लिखेंगे और -5y। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, अब 13 और 1 का एलसीएम निकालेगा तो 13 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए तो 13 आएगा, तो एक बार में भाग लाएंगे 13 से 13 आएगा, और 13 को 4 से गुना करें 13 चौका 52 हो जाएगा, माइनस ये 27 ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए -5y, 52 में 27 घटाइए कितना आएगा आपका, तो माइनस, देखिए यहाँ पर 52 में से 27 को घटा लीजिए, कितना जाएगा, ये 5, ये 2 आ जाएगा, यानी 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे हम 25/13। अब हम आपको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं हम, ठीक है। देखिए तो अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 25/13। ये 5 और y है तो 5 गुना y है, तो गुना में 5 है तो बराबर इस तरफ जाएगा, तो ये भाग में हो जाएगा कितना 5, लेकिन ये दो संख्या ऐसी नहीं रहती है, बीच में गुना होगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस भी लगा था, तो आप यहाँ पर माइनस लगाइए, इसको काट लीजिए, 5 एकन 5, 5 25, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचेगा, इसलिए y बराबर 5, और यहाँ पर क्या था माइनस, तो माइनस को 13 से गुना करेगा, यहाँ पर 1 है, 1 को 13 से गुना करे 13 आएगा, और ये माइनस लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा -13। तो ये आपका y का वैल्यू आ गया, ठीक है, और ये आपका x का वैल्यू यहाँ पर आया था, ठीक है, यहाँ पर 9/13।